करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आपको नेटवर्क ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर हमें नेटवर्क ना मिले तो बहाना, बाड़े जमाना। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, ये खबर पटना बिहार से आ रही है, जहां पर कैमूर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर पर कार्य करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उस एरिया में नेटवर्क काम नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन कार्य करने के साथ साथ ऑफलाइन कार्य करने का भी प्रशिक्षण दिए। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किए हैं। वहां पे उन्होंने लिखा कि कैमूर जिले के अघोरी प्रखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जहां पे नेटवर्क चली गई। ऐसी परिस्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन काम करने के साथ साथ ऑफलाइन काम करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अब समझ में आया, अब महोदय को समझ में बिल्कुल आया होगा कि सही मायने में क्षेत्र में कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्षेत्र में कार्य तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें करती हैं। ये महोदय लोग तो एसी में बैठे बैठे सिर्फ फरमान जारी करते हैं। इनको क्या पता कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी परेशानियों को हम झेल रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। अब इनको लग रहा होगा कि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बार बार जो पत्र में शिकायतें दर्ज कर हमें अवगत कराई जाती है कि महोदय हमारे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहता, हमें अभी तक ऑनलाइन काम करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। और सबसे अहम बात कि जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे गरीब गुरबा मजदूर की महिलाएं खेत खलिहानों में काम करने चली जाती हैं, या कुछ सामाजिक परंपराओं को लेकर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, गर्भावस्था या प्रसव के बाद महिलाएं अपना मायका में रहना पसंद करती हैं। ऐसी परिस्थिति में वो आंगनवाड़ी केंद्र पर टीएचआर लेने के लिए नहीं आ पाती हैं। अधिकतर लाभार्थी के नज़दीकी रिश्तेदार जैसे सास ससुर, ननद गोतनी, देवर, पति या स्वयं टीएचआर लेने आते हैं। तो जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ आप वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं, वही वैकल्पिक व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी कर दिया जाए, ताकि आंगनवाड़ी सेविकाएं इन परेशानियों से बच सके और लाभार्थी को भी आसानी से लाभ प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो लाभार्थी होते हैं वह गरीब गुरबा ही होते हैं और इनके पास मोबाइल नहीं है, अगर है तो रिचार्ज इतनी महंगी है कि बराबर ये लोग सिम चेंज करते रहते हैं। आधार से जो इनका मोबाइल नंबर लिंक है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो इन सब समस्याओं पर माननीय महोदय का ध्यान तो जाता नहीं है, सिर्फ वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं। तो अब इन्हें समझ में आएगी कि नहीं, जो भी शिकायतें आती है वो सही मायने में सही होती है। अब कहीं जाकर ये एफआरएस सिस्टम में बदलाव करेंगे, हमें उम्मीद है कि ये बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो फेसबुक पेज पर इन्होंने पोस्ट किया है उस पोस्ट में क्या क्या लिखे हैं जरा आप लोग भी उस पर एक नज़र डाल दें। तो आप देख सकते हैं, ये आईसीडीएस डायरेक्टर बिहार का फेसबुक पेज है, जहां पर आईसीडीएस डायरेक्टर द्वारा कैमूर जिले के अघौरा एवं अन्य परियोजनाओं के लिए पोषण ट्रैकर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण जो दिया गया है, इसमें जो नेटवर्क संबंधित समस्याएं पाई गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रतिभागियों को एप्लीकेशन के ऑफलाइन मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी
कैसे दी गई है, क्या दी गई है, ताकि आंगनवाड़ी सेविका उस कार्य को कर सके, इसको यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कैमूर जिला के अघौरा एवं अन्य परियोजनाओं के लिए पोषण ट्रैकर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण श्री अमन NEGD राज्य समन्वयक द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इन क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधित समस्याएं पाई गई, जिसके मद्देनज़र सभी प्रतिभागियों को एप्लीकेशन के ऑफलाइन मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि आंगनवाड़ी सेविकाएं आवश्यकता अनुसार इसका प्रभावी उपयोग कर सके। इस प्रशिक्षण में CDPO, DC, BC, LS और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूल एवं उनके उपयोग पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं की जानकारी को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है। हैशटैग दिया गया है पोषण ट्रैकर प्रशिक्षण आंगनवाड़ी स्वस्थ बिहार, और ये है कैमूर जिले की आंगनवाड़ी सेविका जो प्रशिक्षण में भाग ली है। तो आप लोगों ने देखा, ICDS डायरेक्टर महोदय खुद अपने कलम से फेसबुक पेज पे पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि पोषण ट्रैकर पर कार्य करने के लिए नेटवर्क जरूरी है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑफलाइन कार्य करने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। तो हमें विश्वास है कि अब बहुत कुछ बदलाव होगा, जिसको लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा पत्राचार की है। तो आप लोग घबराए नहीं, ईमानदारी से सत्य की राह पर चले, जीत आपकी निश्चित है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।